दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जो लोग डिजिटल मार्केटिंग से जरा सा भी फेमिलियर हैं या जो लोग मेक मनी ऑनलाइन के बारे में रिसर्च करते रहते हैं वो लोग ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट उनके पास क्लियर होगा। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ड्रॉप शिपिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए ये वर्ड ये टर्म नया होगा। तो उनके लिए बता दें कि ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। देखिए, ड्रॉप शिपिंग मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। आपको अपनी वेबसाइट बनाना है, वेबसाइट सेटअप करना है और उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर देना है। प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको लेना है, लेके अपनी वेबसाइट पे सेट कर देना है या शो कर देना है। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना है और उसके बाद आपकी वेबसाइट में अगर कोई सेल आती है तो आपको उस सेल का डिटेल जो है जहां से आपने प्रोडक्ट लिया था उसको देना पड़ता है। वो खुद शिप करवा देगा इन्वेंट्री को। आपको इन्वेंट्री ना खरीदने की जरूरत है, ना अपने पास रखने की जरूरत है और ना ही शिप करवाने का झमेला आपके अंडर में आता है। वो जिस पार्टी के हमने प्रोडक्ट शो करवाई है वो खुद ही जो है वो शिप करवा देगा, डिलीवर करवा देगा एड्रेस में बायर्स के। ये छोटा सा मॉडल जो इसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल, ये बहुत ज्यादा आजकल पॉपुलर हो रहा है। खासतौर से जो लोग डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं उनके नजदीक ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ये साबित हुआ है। अब अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है तो उसके लिए क्या चीज की जरूरत पड़ती है? सबसे पहले आपको अपनी एक वेबसाइट सेटअप करना पड़ेगी, जो कि आप चाहे तो वर्डप्रेस से कर सकते हैं या फिर आप शॉपिफाई से कर सकते हैं। जो भी बेटर है आप वो कर सकते हैं। वर्डप्रेस थोड़ा सस्ता पड़ता है, शॉपिफाई थोड़ा महंगा पड़ता है, मगर शॉपिफाई जो है ज्यादा स्टैंडर्ड है। ड्रॉप शिपिंग के लिए ज्यादा कॉम्पैटिबल जो है वो शॉपिफाई माना जाता है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है, मान लिया आपकी वेबसाइट बन गई, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। आप इंडिया के लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं या आप यूएस के, कनाडा के, जिस भी कंट्री के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आपको डिसाइड कर लेना है कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है। उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप इंडिया में चाह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट इंडिया में सेल कीजिए, इंडियन मार्केट जो उसको आप टारगेट कीजिए, तो उसके लिए आजकल बहुत ही पॉपुलर ऐप है, ग्लो रोड ऐप है। वो अमेजॉन की ऐप है। उसमें आपको जाके अपनी शॉपिफाई वेबसाइट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा और ग्लो रोड में जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट चलेंगे आपके हिसाब से मार्केट में। रिसर्च करने का मेथड जो है वो बिल्कुल अलग है। किसी और वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। क्योंकि ग्लो रोड में जब जाइएगा तो वहां पे आपको सैकड़ों प्रोडक्ट नजर आ जाएंगे। अब आपको क्या पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बिकने वाला है और कौन सा नहीं बिकने वाला है। इसके लिए एक थोरो रिसर्च होती है। ये नहीं कि आपको जो प्रोडक्ट अच्छा लगा वो आपने अपनी साइट में शोकेस कर दिया और उसके ऊपर अपने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपको अच्छा लगने से नहीं होगा ना। पॉपुलर जो पब्लिक है वो क्या पसंद करती है, इसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। रिसर्च करने के बाद ही प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाता है कि इस प्रोडक्ट को हम अपनी प्रमोट करना चाहेंगे अपनी साइट के ऊपर। तो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद अपनी साइट में इंटीग्रेट कर देना है और उसके बाद अपनी साइट के ऊपर ट्रैफिक लाने की कोशिश करना है। अब साइट में ट्रैफिक कैसे लाइएगा? साइट में ट्रैफिक लाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि एसईओ करिए आप, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और इसमें काफी मेहनत लगती है, काफी टाइम लगता है। ठीक है, ये हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप पेड ऐड चला दीजिए, थोड़ा पैसा लगेगा, ठीक है, मगर आपने जिस दिन ऐड चलाया साथ साथ आपको सेल आना शुरू हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं। आमतौर से जो दूसरा तरीका यानी कि ऐड चलाने का तरीका, वो तरीका ज्यादा ड्रॉप शिपर्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें जो है इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन है आपका तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी साइट पे एसईओ करिए, 6 महीने साल भर आप उसके ऊपर काम करते रहिए, उसके बाद ऑर्गेनिक सेल आपकी साइट में आते रहेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों चीज कीजिए, एसईओ करते रहिए, साथ साथ ऐड चला के आप इंस्टेंटली सेल जनरेट करते रहिए और बिजनेस आपका अप एंड रनिंग हो जाएगा और साइट आपकी एसईओ हो रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक आपकी साइट जो है स्टैब्लिश हो जाएगी गूगल में। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मगर सिंपल तरीका ये है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि आपने ऐड चला दी, ऐड चलाई, ऐड में जो भी पैसे लगे, आपके कॉस्ट लगे, उसके हिसाब से आपको अपना मार्जिन सेट कर लेना है। ठीक है, और आपको देखना है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ, या अगर आपने सही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया या सही प्रोडक्ट आपने डिसाइड नहीं किया तो आपका कभी भी लॉस भी हो सकता है। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा आपको ऐड चलाना आना चाहिए। कोई भी इंसान ऐड चलाना की कोशिश करेगा तो वो गलत भी हो सकता है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस है वो गलत हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको पहले प्रॉपरली आपको ऐड चलाना सीखना पड़ेगा, फिर आपको शॉपिफाई जो है उसका सेटअप करना सीखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आप करना सीखना पड़ेगा। आपको ये सब काम सीखने के बाद आप एक अपना अच्छा अप एंड रनिंग बिजनेस जो है अपना एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये इंडिया की बात मैंने बताई। इसी तरह जो चाह रहे हैं कि हम यूएस में टारगेट करें या यूके में टारगेट करिए, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में टारगेट करें, उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन है। यूके कनाडा यूएस वगैरह के लिए आप ग्लो रोड के प्रोडक्ट्स को आप वहां पे शोकेस नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लो रोड जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए है। वहां के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां के लिए
जाना पड़ेगा। AliExpress.com वेबसाइट है, चाइनीज वेबसाइट है, वहां पे प्रोडक्ट बहुत सस्ते मिलते हैं। उन प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट को एड रन करना पड़ेगा, आपका एड, और आपको ट्रैफिक वेबसाइट पे लाना पड़ेगी। और जो अगर आपका सेल होता है तो आपको काफ़ी कमीशन मिल जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो होते हैं, जो AliExpress के प्रोडक्ट हैं, वो बहुत ही सस्ते होते हैं। उन मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है $5 का मिल रहा है आपको AliExpress पे, उसको आप $20-25 का अपनी वेबसाइट के ऊपर US टारगेट करके इजीली सेल करते हैं, और सभी लोग करते हैं। ऐसा ही तरीका है, ठीक है, क्योंकि US में उस चीज़ की जो कीमत जो है, परसीव्ड वैल्यू उसको बोलते हैं, वो एक्चुअल में $25-30 होती है, तो वहाँ के लोग आराम से खरीद लेंगे। जबकि चाइनीज़ वेबसाइट में आपको AliExpress में ये बिल्कुल आपको $5 में मिल जाता है, ठीक है। तो अब रहा सवाल ये कि आप अगर US में करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा। US में आपको करने के लिए AliExpress में जाना पड़ता था पहले, और वहाँ के प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे शोकेस करना पड़ते थे। मगर अब क्योंकि इंडिया के रिलेशन चाइना से खराब हैं, तो AliExpress वेबसाइट इंडिया से आप वहाँ पे अकाउंट नहीं बना सकते हैं, वहाँ के प्रोडक्ट यूज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट आप यूज़ कर भी लिया, मान लीजिए साइट तो ओपन हो जाएगी, मगर आप वहाँ के प्रोडक्ट इंडिया से खरीद नहीं सकते अपने डेबिट कार्ड से, क्योंकि आपका डेबिट कार्ड इंडिया का है, ठीक है। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है, CJ ड्रॉप शिपिंग। ये एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जो कि ड्रॉप शिपर्स के लिए है। CJ ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, ये US की वेबसाइट है, ये साइट इंडिया की नहीं है, US की वेबसाइट है। मगर ये लोग क्या करते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट्स बहुत सारे US के वेयर हाउस में रखा हुआ है, और वो ड्रॉप शिपर्स को बोलते हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट जो है शोकेस कीजिए और सेल लाइए। जो सेल आता है वो उसका एड्रेस हमको दीजिए, हम लोग शिप करेंगे, डिलीवर करेंगे, और जो आपकी कमीशन होती है वो आप अपनी रख लीजिएगा। तो बहुत ही हडल फ्री ये बिजनेस हो सकता है आपका, मगर आपको प्रॉपर निश रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ेगा, और प्रॉपर आपको एड रन करना आना चाहिए। एड रन करने के लिए आप चाहे तो गूगल एड रन कर सकते हैं या फेसबुक कर सकते हैं। गूगल एड ज़्यादातर इसमें ड्रॉप शिपिंग में काम नहीं करता है, क्योंकि गूगल एड में क्या होता है कि जो सर्चर जो है वो अपनी क्वेरी टाइप करता है, उसके हिसाब से रिजल्ट आता है। मगर ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है, कोई क्वेरी टाइप नहीं करेगा, आपको खुद ब खुद प्रोडक्ट को पुश करना है। मान लीजिए आपको जो प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट को लोगों के पास दिखाइएगा, लोग उस प्रोडक्ट को आके ढूंढे, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग सर्च करते हैं, तो आप गूगल ऐड में जाइए, क्योंकि गूगल में लोग आते हैं, सर्च करते हैं, और आपका प्रोडक्ट वहाँ पे नजर आ जाएगा। अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोग सर्च नहीं करते ज्यादातर, मगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है और आपकी एक टारगेट ऑडियंस भी है, तो वहाँ पे आप पुश ऐड चलाइए फेसबुक का, और आप वहाँ पे सेल्स अच्छी खासी ला सकते हैं। और सेल आने के बाद आप CJ ड्रॉप शिपिंग में पूरी डिटेल दे दीजिए, वो लोग प्रोडक्ट को खुद से पैक करेंगे, खुद से शिप करेंगे और डिलीवर करवा देंगे, और पैसे जो है वो कस्टमर से आपने ऑलरेडी लिए हुए हैं। जैसे ही कस्टमर ने आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस किया, तो पैसे आपको साथ साथ वो कस्टमर से आपके पास आ जाते हैं ऑलरेडी। फिर उन पैसों से आपको जाके CJ ड्रॉप शिपिंग से खरीदना पड़ता है, और फिर वो लोग को ये काम बैक एंड का है। एक लैपटॉप से थोड़ी सी आपकी एक्सपर्टीज के जरिए आप ये बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं, और अच्छी खासी आप इससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। मगर एक बात और कि अगर आप US में टारगेट करना चाह रहे हैं, तो US के एड्स जो हैं, US के एड्स काफी महंगे होते हैं। अगरचे आपके पास बजट बहुत ज्यादा है तो आप कर सकते हैं US टारगेट। अगरचे आपके पास बजट कम है तो बेहतर है कि आप इंडिया से स्टार्ट कीजिए। शॉपिफाई में अपना वेबसाइट बनाइए और ग्लो रोड में अपना आप अकाउंट खोलिए और दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, और फेसबुक से ऐड ड्राइव कीजिए, और इस तरह सेल आएगी तो आपको यहाँ पे इनकम होगा। तो ये दो तरीके हैं, ठीक है, दोनों से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं और बैठ के आराम से इजीली बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं, ठीक है। मगर वही बात है कि आपको फेसबुक ऐड बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगी। अगर आपका ऐड चलाना आपको नहीं आता अच्छे से, तो आप प्रॉफिट के बजाय लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में और वीडियो चाहते हैं, किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करें, किस तरह से फेसबुक ऐड रन करें, तो आप कमेंट कीजिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।